एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर अभी हम लोग 13th लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड वे में डिस्कस कर चुके हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों ने, PYQs भी लगाए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके गेट के एग्जाम में। ठीक है, ये लेक्चर 14 है, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेडलॉक। 14 और 15 में मैं आपके साथ डेडलॉक डिस्कस करूंगा, डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा 14 और 15 लेक्चर में। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, डेडलॉक अवॉइडेंस डिस्कस करेंगे हम लोग। जो इंपॉर्टेंट है, जो मास्टर कॉन्सेप्ट हैं आपके, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डेडलॉक अवॉइडेंस में बैंकर्स एल्गोरिथम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी और डेडलॉक इग्नोरेंस नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मास्टर कॉन्सेप्ट में नहीं आते, वहां से क्वेश्चन कम आते हैं, आते ही नहीं, वहां से क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं होते। ठीक है, आपके यहीं से क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम से या डेडलॉक प्रिवेंशन से, या डेडलॉक की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, या डेडलॉक की जो कॉन्सेप्ट है उन पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो अपना प्यार दो दोस्तों, इस सेशन को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ भी, जिससे मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो पाए इन सेशन से। ठीक है, और आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस पूरी सीरीज को, मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेडलॉक। ठीक है, तो डेडलॉक आपका होता ही क्या है दोस्तों? डेडलॉक आपका क्या होता है? जब ये डेडलॉक जैसे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, डेडलॉक में क्या हम लोगों ने देखा कि जितनी भी वहां पे प्रोसेसेस थी, वो एक एक रिसोर्स को लेके बैठ जा रही है, एक एक, ठीक है, एक एक रिसोर्स को लेके बैठ जा रही है, और वो वेट कर रही हैं किन्हीं दूसरे रिसोर्सेज का जो दूसरी प्रोसेस यूज कर रही हैं। ठीक है, तो डेडलॉक आपका तो वो आगे नहीं जा पाती, कोई भी प्रोसेस आगे नहीं जा पाती। ठीक है, ठीक है, तो डेडलॉक सिचुएशन ही आपकी क्या है कि व्हेन टू और मोर देन टू प्रोसेसेस, ओके, जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस ने कुछ रिसोर्सेज आपके क्या कर रखे हो, ले रखे हो, होल्ड कर रखे हो, और कुछ दूसरे रिसोर्सेज के लिए वो वेट कर रहे हो जो दूसरे प्रोसेस ने क्या कर रखे हैं, ऑक्यूपाई कर रखे हैं। ठीक है, तो वो तब तक उनको नहीं मिलेंगे जब तक कि वो रिलीज नहीं कर देते। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? डेडलॉक सिचुएशन कहते हैं। ओके, व्हेन टू और मोर देन टू प्रोसेसेस, ओके, आर हैविंग सम रिसोर्सेज एंड दे आर वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेज which is already occupied by some other processes, then this situation is called in the computer system or operating system is deadlock। ये सिचुएशन हमारी क्या कहलाती है? डेडलॉक कहलाती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है डेडलॉक की आपकी। ठीक है, मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है। जो चीज मैंने आपको बता दी वही मैंने यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में लिख भी दी है। डेडलॉक इज ए सिचुएशन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर प्रोसेसेस इज ब्लॉक्ड। ओके, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ब्लॉक्ड है, किसकी वजह से? बिकॉज ईच प्रोसेस होल्ड्स सम रिसोर्स एंड वेट्स फॉर अनदर रिसोर्स हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेसेस। ओके, इसकी वजह से ब्लॉक्ड हो जाते हैं, कोई आगे नहीं जा पाता, कोई आपका कंटिन्यू नहीं कर पाता। ठीक है, ब्लॉक्ड हो जाते हैं। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, कोई दो प्रोसेस है मेरी P1 और P2। ठीक है, तो P1 R1 रिसोर्स जो है वो एलोकेट हो रखा है P1 को, लेकिन P1 ऑलरेडी वेट कर रही है R2 के लिए, इसके लिए रिक्वेस्ट कर रखी है उसने। ठीक है, और R2 ऑलरेडी किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? P2 ने, और ये वेट कर रहा है किसका? R1 का, जो ऑक्यूपाई कर रखा है P1 ने। तो इस सिचुएशन में ना P1 ही कंप्लीट हो पा रही है ना P2 ही। ठीक है, वो ब्लॉक्ड हो जा रही है। ठीक है, ब्लॉक्ड हो जा रही है। ठीक है, ब्लॉक्ड हो जा रही है। तो इस सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं। जब तक कोई किसी रिसोर्स को फ्री नहीं करेगी तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ठीक है, सिस्टम में। तो ये एग्जांपल था सिंपली डेडलॉक का एक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, प्रोसेस P1 होल्ड्स रिसोर्स R1 एंड वेट्स फॉर रिसोर्स R2 व्हिच इज हेल्ड बाय प्रोसेस P2। ओके, सिमिलरली प्रोसेस P2 होल्ड्स रिसोर्स R2 and waits for resource R1 which is held by process P1. Okay, none of two processes can complete and release their resources. Okay, this process, okay, ऐसे में जो प्रोसेस आपकी होंगी वो इनफाइनेटली क्या करेंगी? वेट करेंगी। ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। तो इस सिचुएशन को डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 4 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं आपकी डेडलॉक में। ठीक है, जब ये चारों की चारों नेसेसरी कंडीशंस एक साथ होल्ड करेंगी, याद रखना, जब ये चारों की चारों नेसेसरी कंडीशंस आपके सिस्टम में एक साथ होल्ड करेंगी, एक साथ अकर करेंगी, देन ओनली आपका सिस्टम डेडलॉक में होगा। अगर कोई एक भी अकर नहीं करेगी, 3 अकर कर रही, कोई एक भी अकर नहीं कर रही है, तो सिस्टम आपका डेडलॉक फ्री होगा, वो वहां से डेडलॉक से बाहर निकल आएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब ये
चारों की चारों कंडीशन जो नेसेसरी कंडीशन है एक साथ अकर करेंगे आपके सिस्टम में, देन ओनली योर सिस्टम इज इन डेडलॉक. इफ एनीवन इज नॉट अकरिंग इन योर सिस्टम देन योर सिस्टम इज डेडलॉक फ्री. इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है. So there are 4 necessary conditions for the occurrence of deadlock. First one is what? Mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait. नाम से समझ में आ रहा है आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है. जब एक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई दूसरी प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, ठीक है. जब कोई एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को शेयर कर रही है तो दूसरी प्रोसेस उसको शेयर नहीं कर सकती जब तक कि वो उसको रिलीज ना कर दे. ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है. एटलीस्ट जैसे आपका प्रिंटर है, प्रिंटर आपका कभी भी शेयरेबल मोड में यूज नहीं होता, नॉन शेयरेबल डिवाइस है. सीपीयू आपका नॉन शेयरेबल डिवाइस है, ठीक है. एट ए टाइम 2 प्रोसेस एक साथ शेयर नहीं कर सकती सीपीयू को, ठीक है. समझ में आ रहा है. एट ए टाइम 2 प्रोसेस प्रिंटर को एक साथ शेयर नहीं कर सकती. प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, नॉन शेयरेबल क्या है डिवाइसेज है, इनको आप कभी भी शेयरेबल नहीं बना सकते, कभी भी इनको आप शेयरेबल नहीं बना सकते, ठीक है. अंडरस्टूड. तो समझ में आ गया होगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है. होल्ड एंड वेट, सपोज कुछ प्रोसेस है जिन्होंने कुछ रिसोर्सेज ले रखे हैं और वो किसी दूसरी रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही है जो किसी दूसरी प्रोसेस ने ले रखे हैं, तो उस कंडीशन में भी डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो जाती है, ठीक है. नो प्रिम्पशन, सपोज एक प्रोसेस कोई आपका जो है रिसोर्सेज को लेकर बैठी है, भले ही वो आपका एग्जीक्यूशन में नहीं जा रही है लेकिन जिस भी स्टेट में है वो उसको लेके बैठी है, ठीक है. तो उससे आप प्रिम्प्ट नहीं कर सकते. नो प्रिम्पशन की वजह से भी आपका डेडलॉक की सिचुएशन अराइज होती है. एंड सर्कुलर वेट, ठीक है, दे आर वेटिंग सर्कुलरली ऑन ईच अदर, तो ये सिचुएशन भी आपका डेडलॉक सिचुएशन अराइज कर देती है, ये भी डेडलॉक की कंडीशन है. सो दीज आर द 4 नेसेसरी कंडीशंस जो मैंने आपको वैसे एक बार ओरली बता दिया है. बस इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे 1 बाई पॉइंट टू पॉइंट करके लिख भी दिया है जिससे कि आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, ठीक है. कोई डाउट ही ना रहे आपको इन सारी चीज़ों में, ठीक है. कोई डाउट ही ना रहे आपका ठीक है. तो देख लेते हैं आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है. बाय दिस कंडीशन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रिसोर्स इन द सिस्टम विच कैन बी यूज्ड बाय ओनली 1 प्रोसेस एट ए टाइम. ओके, आपके सिस्टम में एटलीस्ट एक रिसोर्स तो ऐसा होना चाहिए कि जो कोई भी प्रोसेस एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर सकती है. और बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लाइक प्रिंटर है, सीपीयू है. सीपीयू को एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर सकती है, प्रिंटर को एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज करके प्रिंट करा सकती है. सो एटलीस्ट 1 ऐसा होना चाहिए जिसको जो नॉन शेयरेबल मोड का हो, शेयरेबल मोड का ना हो, ठीक है. इफ देयर एग्जिस्ट नो सच रिसोर्स देन डेडलॉक विल नेवर अकर. अगर ऐसा कोई डेडलॉक, ऐसा कोई रिसोर्स आपके सिस्टम में नहीं है, उस रिसोर्स की वजह से डेडलॉक अकर होगा ना. जो नॉन शेयरेबल मोड का होगा एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस को शेयर कर सकेगी, ठीक है. मोर देन 1 प्रोसेस को एट ए टाइम शेयर नहीं कर पाएंगी, तो उसी की वजह से डेडलॉक आता है. तो अगर आपके सिस्टम में ऐसा कोई रिसोर्स ही नहीं होगा तो डेडलॉक अकर ही नहीं होगा, ठीक है. तो एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए, वो सीपीयू है आपका, ठीक है, प्रिंटर है जो नॉन शेयरेबल है, एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर सकती है. प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ ए रिसोर्स दैट कैन बी यूज्ड बाय ओनली 1 प्रोसेस एट ए टाइम, ठीक है. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये होता है आपका कंडीशन, ठीक है. होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट, तो इसी की वजह से आपका क्या होता है, सपोज प्रिंटर को एक प्रोसेस यूज कर रही है कि दूसरी प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए, तो तब तक यूज नहीं कर सकती जब तक कि वो P1 उसको फ्री नहीं कर देगी. तो उसकी वजह से आपका, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ जाएगा. होल्ड एंड वेट, there are must exist a process which holds some resource and waits for another resource held by some other processes. मैं बता ही चुका हूं आपको, ठीक है. नो प्रिम्पशन, प्रिम्पशन अलाउड नहीं होता है. वंस द रिसोर्स हैज बीन एलोकेटेड टू द प्रोसेस इट कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड. चाहे वो कुछ कर रही नहीं कर रही उसके साथ, लेकिन एक बार एलोकेट कर चुके हो प्रिम्प्ट नहीं कर सकते. नो प्रिम्पशन अलाउड. अगर प्रिम्पशन अलाउड हो तब भी हम डेडलॉक फ्री कर सकते हैं, उससे छीन के जिसको जरूरत है उसको देते हैं, वो अपना करके कंप्लीट करके रिलीज कर देगा, अपने दूसरे को मिल जाएगा, वो भी अपने आप को एग्जीक्यूट करा सकता है. तो डेडलॉक से बाहर निकल आएंगे. बट प्रिम्पशन अलाउड नहीं होता है, इसकी वजह से डेडलॉक होता है. It means resource कैन नॉट बी snatched forcefully from one process and given to the other process. The process must release the resource voluntarily by itself. अपने मर्जी से खुद रिसोर्स क्या करेगी, वो चाहेगी तो छोड़ देगी, ठीक है. सर्कुलर वेट, by this condition all the process must wait for the resource in a cyclic manner where the last process waits for the resource held by the first process. ओके, सर्कुलर मैनर में होती हैं आपकी. जैसे ये वाला एग्जाम्पल देख लो, सर्कुलर का ये सर्कुलर वेट का एग्जाम्पल है. ये आपका सर्कुलर वेट का एग्जाम्पल है, ठीक है.
ये सर्कुलर वेट का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने आपको बताया, जब चारों की चारों कंडीशन आपके सिस्टम में एक साथ अगर करेंगी देन ओनली आपका सिस्टम डेडलॉक में होगा, अदरवाइज आपका सिस्टम डेडलॉक फ्री होगा, डेडलॉक फ्री होगा। ऑल दीज 4 कंडीशंस मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली फॉर द अकरेंस ऑफ डेडलॉक, ओके। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस फेल देन द सिस्टम कैन बी इंश्योर्ड डेडलॉक फ्री। कोई भी एक अगर फेल हो जाएगी, ठीक है, तो सिस्टम आपका डेडलॉक फ्री होगा। जब चारों एक साथ अगर होंगी तभी सिस्टम आपका डेडलॉक में होगा, ये मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं यहाँ पे डेडलॉक के आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान के चलते हैं कि हमारे पास n प्रोसेसेस हैं, ठीक है, n प्रोसेसेस हैं इन द सिस्टम्स लाइक P1, P2, P3 डॉट 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 Pn, ओके। और हर एक प्रोसेस को मान के चलो रिसोर्स मैक्स x1 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स r, मतलब कोई रिसोर्स r है, उस रिसोर्स r की x1 यूनिट चाहिए आपको P1 को। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स, P1 रिक्वायर्स x1 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स r, P2 रिक्वायर्स x2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स r, P3 रिक्वायर्स x3 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स r एंड सो ऑन, ओके। इन वर्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, जितनी किसी भी प्रोसेस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्स के यूनिट्स की, उससे एक कम उसको एलोकेट करते हैं। ये रूल वर्स्ट केस में ये रूल है हमारा कि जितनी भी उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिसोर्स के यूनिट्स की, मान ली रिसोर्स आर के 3 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है प्रोसेस P1 को, तो उसको एलोकेट कितना करेंगे 3 - 1 2, लेस देन 1 एलोकेट करते हैं। तो वर्स्ट केस ये है हमारा। इन वर्स्ट केस द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट ईच प्रोसेस होल्ड्स इक्वल टू 1 लेस देन इट्स मैक्सिमम डिमांड, जितनी उसकी मैक्सिमम डिमांड है। सपोज P1 की मैक्सिमम डिमांड x1 है, तो P1 को एलोकेट कितना करेंगे x1 - 1, P2 को एलोकेट कितना करेंगे x2 - 1, P3 को एलोकेट कितना करेंगे x3 - 1 एंड सो ऑन। सपोज कोई Pn प्रोसेस है, उसको n की रिक्वायरमेंट है, तो xn - 1, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ में आ गई कहानी। तो वर्स्ट केस में जितनी मैक्सिमम डिमांड होती है उससे 1 लेस देन हम उसको एलोकेट करते हैं। तो ये एक तो कॉन्सेप्ट ये है, जितनी मैक्सिमम डिमांड है हर एक प्रोसेस की उससे एक कम उसको एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिया था यहाँ पर, कोई हमारे पास n प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn। सपोज P1 को x1 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, P2 को x2 की, P3 को x3 की, तो उसको एलोकेट कितना करेंगे, जितनी उसकी मैक्सिमम डिमांड होगी उससे 1 - 1 उसको एलोकेट करते हैं, ठीक है। सो वो जो बताया था मैंने वहीं पे मैंने बता दिया था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। प्रोसेस P1 होल्ड्स x1 - 1 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स r, प्रोसेस P2 होल्ड्स x2 - 1 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स r, प्रोसेस P3 होल्ड्स x3 - 1 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स r एंड सो ऑन, ओके, एंड सो ऑन। Pn को मैंने बताया था ना, Pn को मैंने बताया था एक्शन सोर्स की जरूरत है तो एक्शन - 1 कर देंगे उसको, ठीक है। तो उसी तरीके से नाउ हैड देयर बीन 1 मोर यूनिट ऑफ रिसोर्स, ठीक है, तो हर किसी को जितनी उसकी मैक्सिमम डिमांड है उससे एक कम एलोकेट कर रहे हैं। तो अभी सबकी जितनी भी प्रोसेस को आपने जितनी मैक्सिमम डिमांड की उनसे एक कम एलोकेट किया, तो अभी तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है, सारी की सारी प्रोसेस अभी डेडलॉक में है ना, किसी को मैक्सिमम डिमांड तो मिली नहीं, सबको एक कम एलोकेट किया। तो अगर सिस्टम को डेडलॉक फ्री करना है तो हमारे पास एक यूनिट और होनी चाहिए रिसोर्स आर की, जिससे हम किसी प्रोसेस को दे सके और वो उसकी मैक्सिमम डिमांड फुलफिल हो सके और वो अपने आप को एग्जीक्यूट करके सारे यूनिट्स को फ्री कर सके उस रिसोर्स आर के, जो दूसरी प्रोसेस को मिले वो भी अपने आप को एग्जीक्यूट करे और फ्री कर सके एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस आपकी क्या हो जाएंगी, डेडलॉक फ्री हो जाएंगी। सो हैड देयर बीन 1 मोर यूनिट ऑफ रिसोर्स आर इन द सिस्टम, सिस्टम कुड बी इंश्योर्ड डेडलॉक फ्री। अगर एक ज़्यादा और है सिस्टम आपका डेडलॉक फ्री हो जाएगा। दिस इज बिकॉज दैट यूनिट वुड बी एलोकेटेड टू वन ऑफ द प्रोसेस एंड इट वुड गेट एग्जीक्यूट, मैक्सिमम डिमांड फुलफिल हो जाएगी एंड देन रिलीज इट्स यूनिट्स, अपने यूनिट्स को रिलीज कर देगा। कोई दूसरा प्रोसेस लेगा वो अपने आप को एग्जीक्यूट करके अपनी यूनिट्स को रिलीज कर देगा एंड सो ऑन। इस तरीके से सिस्टम आपके डेडलॉक फ्री हो जाएंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इंश्योर डेडलॉक, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको चाहिए किसी रिसोर्स आर की जो डेडलॉक इंश्योर करे आपके सिस्टम में, जो डेडलॉक इंश्योर करे आपके सिस्टम में। सो x1 P1 को x1 - 1 चाहिए थी, P2 को x2 - 1, P1 को x1 चाहिए थी तो एक कम एलोकेट किया, P2 को x2 चाहिए थी एक कम एलोकेट किया, P3 को x3 चाहिए थी एक कम एलोकेट किया एंड सो ऑन। Pn को xn चाहिए थी -1 एलोकेट किया। सो इन सबको एक तरफ कर लो, x1 + x2, तो xi - n, सम ऑफ मैक्स नीड्स ऑफ ऑल n प्रोसेसेस -n, सम ऑफ मैक्स नीड्स ऑफ ऑल n प्रोसेसेस -n, ठीक है। सम ऑफ, जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर P1, P2, P3 कोई 3 प्रोसेस है,
ठीक है, इनको मैक्सिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, इनको मैक्सिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़े मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इंश्योर डेडलॉक, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट दैट इंश्योर डेडलॉक वो क्या होगी आपकी, तो एक एक कम एलोकेट करो, तो कितनी प्रोसेस, अगर इसके हिसाब से जाओगे, सम ऑफ मैक्स नीड ऑफ ऑल द प्रोसेस, सम ऑफ मैक्स नीड कितना है 2 + 2 + 2, ओके, और माइनस एन, एन मेरी क्या नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है 3 है, ठीक है, तो 6 - 3 हाउ मच 3, ठीक है, सो मैक्सिमम 3 यूनिट चाहिए उस रिसोर्स आर की, जिससे डेडलॉक आपका इंश्योर होगा, क्योंकि इन सबको एक एक एलोकेट करोगे ना, तो इसको जब इसकी 2 डिमांड है एक एलोकेट कर दोगे, इसकी 2 डिमांड है एक एलोकेट कर दोगे, इसकी 2 डिमांड है एक एलोकेट कर दोगे, सो मैक्सिमम 3 रिसोर्सेज चाहिए, 3 यूनिट चाहिए उस रिसोर्स आर की, तो डेडलॉक इंश्योर करेगी, ठीक है, वो कैलकुलेट होकर भी आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी चाहिए होंगी किसी रिसोर्स आर की, इससे सिस्टम आपका डेडलॉक इंश्योर करे, और वो पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इंश्योर्स नो डेडलॉक, दैट इंश्योर्स नो डेडलॉक, ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर दैट इंश्योर्स नो डेडलॉक इक्वल टू 1 मोर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर, ठीक है, मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर दैट इंश्योर डेडलॉक, ठीक है, तो समेशन xi - n कितनी आई थी, वैल्यू 3 आई थी, तो सबको एक एक देने के बाद एक और ज्यादा होनी चाहिए ना, किसी एक को दे देंगे तो ये फुलफिल कर लेगा अपने आप को, ये अपने या इसके दोनों मैक्सिमम नीड फुल हो जाएगी, P1 एग्जीक्यूट कर लेगा, रिलीज कर देगा, P2 देन P3, कोई भी किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर लो, सो +1 मोर देन 1 और चाहिए आपको, ठीक है, सो मिनिमम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए जो डेडलॉक इंश्योर करेंगे, जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए डेडलॉक इंश्योर करने के लिए, उसमें +1 और ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस, अवॉइडेंस में बैंकर्स एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं डेफिनेटली, वो 15th लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। A system is having 3 user processes each requiring 2 units of resource R, okay. The minimum number of units of R such that no deadlock will occur, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 यूजर प्रोसेसेस हैं P1, P2 एंड P3, ऐसे कर लिया करो। हर किसी को मैक्सिमम डिमांड कितनी है 2 रिसोर्सेज की है, यूनिट्स ऑफ रिसोर्स R की है, ठीक है। वो पूछ रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ R सच दैट नो डेडलॉक विल अकर, तो जितनी मैक्सिमम है इनको एलोकेट कितना करोगे, 2 - 1 मतलब 1 है, 1 एलोकेट करोगे, ठीक है। तो इतनी तो आप एलोकेट करोगे, इससे एक ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक ज़्यादा दे पाएंगे तभी डेडलॉक फ्री हो पाएगा। तो ये तो मैक्सिमम आ गई, मैक्सिमम ये 1 1 1, ये मैक्सिमम, ये क्या हो गई, मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ आर हो गई जो इंश्योर कर रही है डेडलॉक, मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ आर इंश्योर डेडलॉक, जो डेडलॉक को क्या कर रही है, इंश्योर कर रही है, वो कितनी हो गई 3, तो 3 + 1, तो मिनिमम कितनी हो जाएंगी, मैक्सिमम +1 होता है, मिनिमम यूनिट्स ऑफ आर इंश्योर्ड नो डेडलॉक इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू व्हाट 4, so 4 is your right answer, option A 3 no, C is the right answer, D is no, so C is the right answer, ABC अगर ऑप्शन मानोगे तो C आपका राइट आंसर है। अंडरस्टूड, बात समझ में आई, यस आ गई होगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ए सिस्टम इज हैविंग, NAT टाइप का क्वेश्चन है। ए सिस्टम इज हैविंग 10 यूजर प्रोसेसेस, ईच रिक्वायर्स 3 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर, the minimum number of units of R such that no deadlock will occur, okay। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे, ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आया इसका आंसर आप सब लोगों का, आंसर आया इसका सब लोगों का, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन को इसलिए आपको दिया था कि आप खुद से रिकॉल करें चीज़ों को, जो चीज़ें पढ़ी हैं हम लोगों ने, गेट में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो मैं 1 मिनट का टाइम आपको इसलिए दिया था कि आप खुद से रिकॉल करें चीज़ों को, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका, देख लेते हैं एक बार हम इस क्वेश्चन को। ए सिस्टम इज हैविंग 10 यूजर प्रोसेसेस, कितनी यूजर प्रोसेस है मेरे पास, अगर वैसे भी करोगे आप तो वैसे भी आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो
इसको वैसे भी कर सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई, जितनी मैक्सिमम डिमांड है उनका समेशन कर लो, माइनस एन कर देना, ठीक है। अगर डायरेक्टली करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, पहले मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर निकाल लो जो डेडलॉक को इंश्योर करेंगी, +1 कर देना, मिनिमम यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर निकल के आ जाएंगी जो डेडलॉक को इंश्योर नहीं करेंगी, ठीक है, डेडलॉक फ्री कर देंगी। तो मैक्सिमम निकाल लो पहले। मैक्सिमम कैसे निकालते हो, समेशन ऑफ एक्स आई एंड माइनस एन, ठीक है, माइनस एन। तो समेशन ऑफ एक्स आई हर एक कितनी चाहिए, 3 यूनिट चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और माइनस एन कितना हो जाएगा, 10, तो कितना हो जाएगा 20। ये तो मैक्सिमम डिमांड आ गई, ये तो मैक्सिमम डिमांड आ गई, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड आ गई जो डेडलॉक इंश्योर करेगा, मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन का बताया मैंने, वैसे भी करा दूंगा, मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर आ गया जो डेडलॉक इंश्योर करेगा, इंश्योर्स डेडलॉक, ठीक है। मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इसमें +1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 21, ठीक है, क्वेश्चन देख ही चुके हैं, ठीक है। वैसे करना चाहो तो वैसे करके देख लो, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 एंड P10, सबकी मैक्सिमम 3 की डिमांड है, 2 दे दो सबको, 1 माइनस एक लेस देन एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो 20 वैसे हो गया ये, और +1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो 21 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इफ देयर आर 6 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर इन द सिस्टम and each process in the system requires 2 units of resource R, then how many processes can be present at maximum so that no deadlock will occur? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ देयर आर 6 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर, कोई रिसोर्स आर है, उसकी कितनी यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं, ठीक है, and each process in the system requires 2 units of resource R, then how many processes can be present at maximum so that no deadlock will occur, no deadlock will occur, ठीक है। 6 यूनिट्स है, हर किसी की डिमांड कितनी है भाई, 2 यूनिट्स है। तो मान लो पहले P1 को किया, 2 यूनिट डिमांड थी, इसको 1 दे दिया, P2 की 2 यूनिट डिमांड थी, इसको 1 दे दिया, P2 तो इसको 1 दिया, कितना बचा 5, इसको 1 दिया, कितना बचा 5, ऐसे भी कर सकते हो मैन्युअली, इसको 1 दिया, कितना बचा 3, P4 को 1 दिया, कितना बचा 2, P5 को 1 दिया, कितना बचा 1, ठीक है। तो अभी मेरा एक ही बचा है, तो एक तो मेरा बचना चाहिए ना डेडलॉक फ्री करने के लिए, सबको एक एक एलोकेट कर दिया, तो एक तो मेरा बचना चाहिए ना डेडलॉक फ्री करने के लिए, किसी एक को एक और दे देंगे तो वो अपने आप को एग्जीक्यूट करके फ्री कर लेगा, देन फिर P2, P3, P4, तो मैक्सिमम आपकी कितनी प्रोसेस आ सकती है, 5। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 14 लेक्चर में डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, डेडलॉक क्या होता है, ठीक है, कैसे कॉन्सेप्ट्स डेडलॉक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए, कैसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं डेडलॉक वाले कॉन्सेप्ट से, उन सबको अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में डेडलॉक प्रिवेंशन देखेंगे और डेडलॉक अवॉइडेंस देखेंगे। डेडलॉक अवॉइडेंस में बैंकर्स एल्गोरिथम देखेंगे। बैंकर्स एल्गोरिथम आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहां से गेट में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चंस भी करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम के, ठीक है। और डेडलॉक प्रिवेंशन भी देखेंगे कि कैसे डेडलॉक प्रिवेंट कर सकते हैं। ये डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स से आपकी 4 होती हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड डेडलॉक इग्नोरेंस। तो डेडलॉक डिटेक्शन, रिकवरी और इग्नोरेंस डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मास्टर कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल, वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो 15th लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है, और दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद 16, 17, 18th लेक्चर में मेमोरी मैनेजमेंट, जहाँ पे पेजिंग एंड उसकी परफॉर्मेंस रिलेटेड फार्मूला, पेज फॉल्ट्स रिलेटेड वो EMAT कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे, मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज देखेंगे, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन देखेंगे, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन देखेंगे। देन फिर 19 लेक्चर में डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे, क्वेश्चंस ही करेंगे। फाइल में भी डिस्क फाइल का एक फॉर्मूला लिखेंगे जो मास्टर कॉन्सेप्ट है जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर वहाँ से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इतना हम लोग करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर 1 और 2 में इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, 3 और 4 में प्रोसेस मैनेजमेंट,
5, 6, 7 में हम लोग CPU शेड्यूलिंग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं डिटेल मैनर में, PYQs भी किए हैं हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। 8 में थ्रेड डिस्कस किया, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अच्छे डिटेल में डिस्कस किया, 5 लेक्चर लगाए मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ PYQs भी किए 13 लेक्चर्स में अच्छे। देन डेडलॉक डिस्कस कर लिया है 14 लेक्चर्स में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन 16, 17, 18 में मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। 19 में डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, गेट के क्वेश्चंस भी करेंगे। फाइल में भी फॉर्मूला लिख के जो गेट के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मास्टर कॉन्सेप्ट जो है वो सब करेंगे हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेक्चर को शेयर करो, मोटिवेशन दो हम लोगों को, ठीक है, जिससे कि और ज़्यादा लेक्चर्स और डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लेक्चर्स प्लेटफॉर्म पर आ सकें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, रिकमेंड करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।